मुरैना के दौरे पर आया हूं मैं और लगभग 3 दिन से चंबल और ग्वालियर के दौरे पर हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर यहाँ के जो कार्यकर्ताओं से मिला, यहाँ के पदाधिकारियों से मिला और काफ़ी मजबूती से हमारा संगठन पहले से काम कर रहा है और यहाँ पर हम पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारी के हिसाब से हम लोग यहाँ मुरैना की सभी सीटों पर फाइट करने वाले हैं। संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है भीम आर्मी और समाज पार्टी के द्वारा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आपको नहीं लगता कि देश का संविधान खतरे में है जब इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार, आर्थिक सलाहकार एक बयान दे रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, 2047 के लिए संविधान मतलब अच्छा नहीं है। तो जब उनके इतने करीबी व्यक्ति संविधान के खिलाफ बदलने की बात करते हैं, संविधान के खिलाफ बयान देते हैं और इस देश की आबादी लगभग 90% आबादी है SC ST OBC अल्पसंख्यक, तो क्या वो चुप बैठेगी? और आपको पता है कि भीम आर्मी की पहचान संविधान के रक्षक दल में आती है। संविधान पर अगर आँच आई तो सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी होती है। तो हमने वही स्टैंड रखा हमारा और पूरे देश के अंदर माननीय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हमने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने बहुत दमदार से यात्रा निकाली। बाबा साहब की जन्मभूमि से हमने स्टार्ट की थी उसको, और फिर राजस्थान में निकाली और भी पूरे देश के अंदर जब तक संविधान विरोधियों के बयान चेंज नहीं हो जाते, जब तक उनको ये नहीं लगता, हमें ये नहीं लगता कि संविधान सुरक्षित हाथों में है, तब तक इस देश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा निकलती रहेगी। क्या आया समाज पार्टी कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? मैक्सिमम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर है। और आप देखना, चुनाव होने के बाद में हमारी पार्टी के बगैर मध्य प्रदेश के अंदर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। ये आप इस चीज़ को आप नोट कर लें आज की तारीख में कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्य समाज पार्टी और भीम आर्मी के सहयोग से ही सरकार बनने जा रही है। अगर किसी को ये भ्रम है तो वो चुनाव के बाद आकलन कर ले। हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महिला उत्पीड़न और हमारा आदिवासियों पे जो अत्याचार होते हैं वो, दलित उत्पीड़न और 2018 के सभी तक वापस नहीं हुए, विशेषकर चंबल मुरैना में, तो वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। शिक्षा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पे मुरैना क्षेत्र में आगमन होने जा रहा है, तो किस तरीका से तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारी संविधान बचाओ यात्रा यहाँ पर प्रस्तावित है और उसी के बैनर तले हम लोग यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी उसमें आएंगे और काफ़ी तैयारी है। पहले भी हमने जब 12 फरवरी को जब भोपाल में रैली थी तो उसका आगाज़ भी हमने मुरैना से किया था, तो और काफ़ी एक अच्छा आगाज़ रहा। और आप देख सकते हैं कि 12 फरवरी को फिर किस प्रकार से वहाँ पर भीड़ जुटी और संविधान बचाने और आरक्षण के समर्थन में किस प्रकार से लोग आगे आए। तो काफ़ी तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। और मुरैना के अंदर, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का भी उदय यहीं से हुआ था, सबसे पहला विधायक यहीं से निकला था। तो और काफ़ी यहाँ पे मिशन मूवमेंट है, हमारे पदाधिकारियों ने काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम किया है। यहाँ पर हमारे प्रदेश कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे महासचिव नीरज चंसूरिया जी, इनने काफ़ी मेहनत की है। तो इनकी मेहनत के दम पे पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि चंबल से भी इस बार पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। 25 तारीख को ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन किया जाता है, तो वहाँ पर तमाम गुर्जर भाइयों पर 700 के लगभग 700 प्लस लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होने जा रहा है, 12 तारीख को आ रहे हैं शायद, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार का फेल्योर है और सरकार की मंशा थी कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी एकजुट ना हो। जब भी हम एकजुट होने का प्रयास करते हैं तो इसी प्रकार से बदनाम करने सरकार काम करती है। अब आप देखिए, 25 जो सितंबर का जो आंदोलन था, गुर्जर आंदोलन, उसके अंदर मास्टरमाइंड भीम आर्मी के 2 पदाधिकारियों को बनाया है, मकरंद बोध और विशंबर कटोरिया। तो ऐसी क्या मतलब ज़रूरत पड़ गई कि इनको मास्टरमाइंड बनाया, जबकि विशंबर और मकरंद की स्थिति ऐसी है कि आज उनका परिवार, आप जाना उनके परिवार से मिलना कि किस उनकी स्थिति किस प्रकार की है। खैर, हमारा संगठन पूरा सहयोग कर रहा है तन मन धन से उनका, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि 25 सितंबर के आंदोलन में, गुर्जर आंदोलन में वहाँ पर जिस प्रकार से भीम आर्मी ने समर्थन दिया था उनको, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और सरकार ने दलित पिछड़ा एक ना हो, विशेष करके चंबल और ग्वालियर में
इसलिए उस आंदोलन को उग्र बनाने का प्रयास किया और उग्र बनाया और बेकसूर लोगों पर मुकदमे डाले और उनको जेल में डाला। शासन प्रशासन द्वारा ये लगातार ये कहा जा रहा है कि ये उपद्रवी थे, उपद्रव मचाया था, तोड़फोड़ मचाई थी, इस वजह से मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। देखिए अभी मुरैना के हमारे दिमनी विधानसभा के हमारे प्रत्याशी नाम हमने घोषणा की थी अनिल गुर्जर। अनिल गुर्जर को जिस प्रकार से NSL लगाकर जेल में डाला गया, तो इससे साफ मंशा थी कि दलित पिछड़ा एक ना हो, तो उसी वजह से उनका सरकार का पूरा एजेंडा है कि भाई गुर्जर लोग भीम आर्मी में क्यों जा रहे हैं, भीम आर्मी के लोग गुजरात आंदोलन में क्यों जा रहे हैं, OBC में क्यों जा रहे हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती कि एकजुट हो, इसी कारण ये सब उपद्रव करवाया गया। और इसमें प्रशासन का मुख्य रोल है, पुलिस का इसके अंदर मुख्य रोल है कि पुलिस ने ही सब कुछ करवाया है। आप देखना वहाँ की वीडियो किस प्रकार से हमारे साथी जो हमारे गुर्जर भाई हैं उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, उनके ट्रैक्टर तोड़े गए, उनको किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से गाली गुप्ता की गई। प्रशासन की ऐसी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अच्छा, दिमनी विधानसभा की बात करें, दिमनी विधानसभा में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कैंडिडेट बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सरकार को ये डर है, बीजेपी सरकार को ये डर है कि इस बार उनकी सत्ता जा रही है, तो वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से भी हम लोग सीटों का आंकड़ा कम ना रहे। तो इस प्रकार से उनके जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनको मैदान में उतार रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि सरकार जाने वाली है और सरकार इनकी जाएगी इस बार।